नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बतलाए थे आप लोग को। आज क्वेश्चन नंबर डीके गोयल का 5 नंबर हम बतला रहे हैं। अगर आज पहले दिन हमारे चैनल में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पीछे वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, तो बढ़िया से समझ में आएगा ये चैप्टर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। हरिशंकर एंड कंपनी। यहां पे हम लोग लिखेंगे डेट, यहां पे लिखते हैं पार्टी कूलर्स, यहां पे लिखते हैं LF, यहां लिखते हैं अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, वर्ष 2023 है, 2023 अप्रैल 1। ठीक है, हम आप लोगों को क्या बताएं, फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। P4 पर्सनल अकाउंट बताएं। जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट होता है। इसलिए हम बताएं रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। R फॉर रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जस्ट लाइक गुड्स, कैश गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सबको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, रियल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ETC नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम बताएं एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 1 को कॉमेंसमेंट बिजनेस विद कैश। अप्रैल 1 को कॉमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश ₹50,000। पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसका एंट्री हम बतलाए हैं कि इसका एंट्री हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका एंट्री कभी भी पैसा लगा के बिजनेस शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट DR होता है और टू कैपिटल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 1 को कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 50,000 है तो 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। बीइंग द लिख के अंग्रेजी का जो सेंटेंस है उसको आपको ये सारे सेंटेंस को लिख देना है कि आपने क्या किया है। आगे क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000 अप्रैल 2, ये फर्स्ट था। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹20,000। इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन देखिए, सुभाष से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, सुभाष मेरा पर्सनल अकाउंट है। पहले आइडेंटिफाई पहचान कर लिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट।
हम सुभाष से माल खरीद रहे हैं तो माल हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। अब सुभाष से माल खरीद रहे हैं, सुभाष पर्सनल अकाउंट है तो सुभाष यहाँ पे गिवर है। सुभाष से हम लोग माल खरीद रहे हैं तो सुभाष गिवर है तो गिवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलता है, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। अब यहाँ पे हम लोग सामान फिर खरीद रहे हैं तो गुड्स के जगह पे हम आप लोग को बताए हैं कि परचेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परचेज। तो परचेज अकाउंट DR टू सुभाष, अमाउंट कितना है 20,000 रुपया, डेबिट में 20,000 रुपया, क्रेडिट में। नरेशन आपको लिखना होगा हर क्वेश्चन में, बीइंग द या फॉर लिख के आपको ये सेंटेंस को नोट कर देना है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ अप्रैल 4 को, अप्रैल 4 को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को हम लोग सामान बेचे, रामनाथ को हम लोग 15,000 का सामान बेचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, रामनाथ आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। रामनाथ को हम लोग माल बेच रहे हैं तो गुड्स गोज आउट हो रहा है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। रामनाथ को हम लोग माल बेच रहे हैं तो रामनाथ पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट, यहाँ राम रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तारीख 4 तारीख, रामनाथ रिसीवर है तो रामनाथ को डेबिट कर देंगे। और कभी भी गुड्स बेचते हैं ना तो गुड्स के जगह पे हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। फिर इसका भी नरेशन आपको लिखना होगा, बीइंग द या फॉर लिख के लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है 15,000, 15,000 और 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 6 तारीख को बोल रहा है, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ₹1,000। यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है रामनाथ मेरा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। तो रामनाथ से हम देखिए ऊपर वाला एंट्री को देखिए, रामनाथ को हम माल बेचे थे, गुड्स सोल्ड किए थे तो उसका एंट्री कीजिए रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब रामनाथ हमें माल वापस कर दे रहा है, हमने जो माल बेचा था रामनाथ को वही माल रामनाथ हमको वापस कर दे रहा है। तो कुछ नहीं दिमाग करना, ऊपर वाला जो एंट्री है, ये जो एंट्री है इसी एंट्री को हम लोग उलट देंगे। 6 तारीख को सेल्स ऊपर चला जाएगा और सेल्स के साथ एक शब्द जोड़ देंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रामनाथ, टू रामनाथ। कुछ नहीं, जब जो भी हम लोग अगर बेचे हैं और माल वापिस हो रहा है तो बेचने का जो एंट्री है उसी को अपोजिट कर देना है। यहाँ देखिए हम लोग माल बेचे तो रामनाथ टू सेल्स किए, रामनाथ ने माल लौटाया तो सेल्स को ऊपर भेजेंगे, रामनाथ को नीचे, और सेल्स के साथ एक रिटर्न शब्द जोड़ देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रामनाथ। अमाउंट 1,000 है, 1,000 और 1,000। आगे बोलता है क्वेश्चन में रिसीव कैश फ्रॉम राम, रिसीव कैश फ्रॉम राम, सॉरी रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, रामनाथ रुपीज 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 200। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे कैश है, कैश रियल अकाउंट है, रामनाथ पर्सनल अकाउंट है। रामनाथ से कैश रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है, कैश मेरा आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। रामनाथ से सामान खरीद रहे हैं
तो यहाँ पे रामनाथ क्या है, सॉरी रामनाथ से कैश रिसीव हो रहा है, तो रामनाथ यहाँ पे गिवर है, गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट। तो रामनाथ से जब पैसा हमको मिल रहा है तो पैसा मेरे पास आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डीआर और टू, और कैश अकाउंट डीआर टू रामनाथ होगा, टू रामनाथ, रामनाथ गिवर। अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखने वाली बात है, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो कुछ डिस्काउंट के विषय में बताया थे कि कैश के साथ ही डिस्काउंट हमेशा रहता है। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग रामनाथ से कैश प्राप्त हो रहा था, तो कैश रिसीव हो रहा तो कैश को डेबिट किए, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट जब डेबिट होता है तो अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, ये भी डीआर हो जाएगा। कैश हमको 13,800 मिला, डिस्काउंट 200 है, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में यहाँ रामनाथ में लिखेंगे 14,000, नरेशन इसका लिख लिया जाएगा। आगे कह रहा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें माल बेचा, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तारीख है 12, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस रुपीज 10,000। ये गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, गुड्स मेरा यहाँ पे रियल अकाउंट है, और गोपाल पर्सनल अकाउंट। गोपाल हमें माल बेच रहा है, गोपाल हमको माल बेच रहा है, तो मेरे पास तो गुड्स आएगा ना, गोपाल ने माल बेचा है, हम क्या किए, हम अपने व्यू से देखेंगे, हमने तो खरीदा है तो हमारे पास ये गुड्स आएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि आने वाले को डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब गोपाल ने हमें माल बेचा है तो गोपाल गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे कभी भी हम लोग गोपाल ना बेचा है, हम लोग तो खरीदे, तो हम लोग गुड्स की जगह पे परचेज लिखेंगे। तारीख कितना है 12 तारीख को परचेज अकाउंट दिया है, परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल, परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल, नरेशन लिख देंगे 10,000 एंड 10,000। पेज भर गया, सीएफ लिख के हम लोग जोड़ेंगे 70 पर 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 आया। ये फिर कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करने के लिए सीएफ बीएफ करेंगे। यहां तो हम लोग बीएफ लिखेंगे, बीएफ 1,10,000 आया था और 1,10,000 आया था। तारीख बोल रहा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5 आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अप्रैल 14 को बोल रहा है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, in full settlement of his account, of his account after deducting 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में गोपाल है, गोपाल मेरा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा चीज नहीं, यहाँ कैश होगा, कैश रियल अकाउंट। गोपाल को हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं, गोपाल को हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं, लेकिन देना कितना था, ड्यू टू गोपाल, ड्यू टू गोपाल। गोपाल से हम लोग कितना का सामान खरीदे थे 10,000 का, 5%
कैश डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। 10,000 का 5%, 500 डिस्काउंट के काट के 9,500 रुपया हम लोग कैश पेड किए, इतना पेड किए। तो गोपाल को पैसा हम लोग दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो गोपाल रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और पैसा गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री क्या करेंगे, तारीख अप्रैल 14 को गोपाल को दे रहे थे, गोपाल रिसीवर है इसलिए गोपाल डेबिट हो जाएगा। कैश दे रहे हैं, कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखते हैं तो रिसीव लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट 9,500 कैश दिए, 500 डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में 10,000 लिखेंगे, 9,500 और 500 10,000 रुपया। आगे आते हैं पेड रेंट, पेड रेंट अप्रैल 15 को बोला पेड रेंट, पेड रेंट रुपीज, पेड रेंट रुपीज 10,000। यहां पे देखने वाली बात यह है रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, दूसरा चीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, कैश हिडन होगा। कैश क्या है, हिडन है। रेंट दे रहे हैं तो रेंट मेरा एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेज को डेबिट करने के लिए, और रेंट देंगे तो पैसा गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, अप्रैल 15 को रेंट मेरा एक्सपेंसेज है इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख लेना है ना, 10,000 एंड 10,000। अगला क्वेश्चन बोलता है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस अप्रैल 16 को, अप्रैल 16 को बोल रहा है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस रुपीज 5,000। क्वेश्चन हरिशंकर बना रहा है, हरिशंकर क्वेश्चन बना रहा है और हरिशंकर अपने घर का किराया दे रहा है, तो ये इसका पर्सनल एक्सपेंसेज है भाई, अपने घर का, अपने बीबी बच्चा के साथ जिस घर में रह रहे हैं उसका किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंसेज है, और पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल एक्सपेंसेज कभी भी पर्सनल एक्सपेंसेज होगा, पर्सनल एक्सपेंसेज, ये पर्सनल एक्सपेंसेज है, इसके लिए कभी भी एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेज होता है उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा। तो आते हैं अप्रैल 15 को, 16 को, अप्रैल 16 ड्रॉइंग्स अकाउंट DR, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5,000 एंड 5,000। नेक्स्ट आगे बोलता है क्वेश्चन में 18 बोलता है 18 अप्रैल में परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, अप्रैल 18 परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद for 6,000 at 20% trade discount, at 20% trade discount, at 20% trade discount। यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट है और गोविंद पर्सनल अकाउंट है। इस क्वेश्चन में 3 आइटम हो गया, गुड्स, कैश और गोविंद, दोनों ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो हम लोग पर्सनल अकाउंट को छोड़ देते हैं, शुरू से बता रहे हैं। तो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा, गुड्स कम सीन हो रहा है, गुड्स कम सीन हो रहा है, देन ये डेबिट होगा, कैश गोज आउट हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पहले एंट्री कर लेते हैं, हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर अमाउंट को समझाएंगे। 18 कभी भी सामान खरीदते हैं तो परचेज हमारे पास आएगा, तो परचेज अकाउंट DR टू गोविंद, परचेज अकाउंट सॉरी टू कैश, गोविंद को हम लोग काट चुके हैं, टू कैश अकाउंट। नरेशन आपको लिखना है, अमाउंट कितना है। अब अमाउंट पे आते हैं। लिस्ट देखिए, लिस्ट दुकानदार लोग जो दाम रखता है ना उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस। क्या रखते हैं उसको कहते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इसका कितना है 6000। क्वेश्चन बोला 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते लेकिन अमाउंट को घटाया जाता है, हम ये बतलाए थे आप लोगों को। तो 6000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम निकालते हैं तो 1200 आता है, 1200। इसको लेस करके जो अमाउंट आया 4800, 6000 का सामान खरीदे, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, उसको लेस कर दिए तो 4800 ही ना हमको दाम चुकाना पड़ा। तो इसका 4800 रुपया यहां लिखेंगे, 4800, यहां भी 4800। 18 तारीख के बाद आता है 20 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद। ऊपर से मिटाते जा रहे हैं क्वेश्चन को। अब 18 तारीख, 18 अप्रैल 18 को परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद for 10,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट at 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन पहले हम लोग जब सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को पहले जर्नल एंट्री पे ध्यान देना है। हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे, उसके बाद फिर अमाउंट पे आएंगे। इस क्वेश्चन में गुड्स है, रियल अकाउंट है, गोविंद पर्सनल अकाउंट है। हम लोग माल खरीदेंगे तो गुड्स कम सीन हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और गोविंद से सामान खरीदे तो गोविंद गिवर है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा 18 तारीख के बाद, ये 20 तारीख, ये 20 है। तो परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR हो जाएगा टू गोविंद। नरेशन लिख लेना है इसका। अब आइए ध्यान दीजिए, लिस्ट प्राइस क्या था इसका, लिस्ट प्राइस 10,000 है, 20% TD है, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 20% हम लेस कर निकालेंगे, घटाएंगे। 2,000 ट्रेड डिस्काउंट को केवल घटा दिया जाता है, 8,000। यहाँ पे 8,000 और 8,000। अप्रैल 20 के बाद पेड टू गोविंद 7,850। अप्रैल 24 पेड टू गोविंद रुपीज 7,850 in full settlement of his account, in full settlement of his account। यहां देखिए हम लोग गोविंद से सामान कितना का खरीदे थे, ये देखिए 8,000 का। तो ड्यू टू गोविंद पहले सबसे पहले एंट्री पे आते हैं। गोविंद मेरा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा चीज ये यहाँ कैश छुपा हुआ, कैश रियल अकाउंट हो जाएगा। अब गोविंद को पैसा दे रहे हैं तो गोविंद रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। पहले एंट्री पे ध्यान देती हैं हम। अब ड्यू टू गोविंद को हम लोग को पैसा कितना देना था 8,000 रुपया, लेकिन हम लोग इसको पेड कितना किए 7,850, और बोले भैया फाइनल पेमेंट हो जाएगा, हो गया। तो डिस्काउंट कितना हो गया 150। तारीख कितना है 16, 18, 20।
तो ये 24 है, ये 24 को गोविंद को पैसा दे रहे हैं, तो गोविंद रिसीवर है इसलिए गोविंद डेबिट हो जाएगा। पैसा दे रहे हैं, पैसा मेरे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट जब नीचे लिखते हैं ना तो रिसीव लिखते हैं, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव, नरेशन लिख लीजिएगा इसका। अमाउंट 7,850 दिए, 150 डिस्काउंट हो गया। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में 8,000 लिखते हैं। अब आते हैं आगे। पेड टू सुभाष 4,750, डिस्काउंट रिसीव 250। अप्रैल 25। पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष रुपीज 4,750, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 250। अब इस यहां क्वेश्चन में देखिए, यहां सुभाष है, सुभाष पर्सनल अकाउंट है। दूसरा चीज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यानी यहाँ कैश रियल है, कैश रियल अकाउंट है। सुभाष को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, सुभाष रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री करते हैं 25 तारीख को सुभाष, सुभाष डेबिट हो जाएगा, और कैश दे रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट जब नीचे लिखते हैं ना तो रिसीव लिखते हैं। अमाउंट 4,750, 250 डिस्काउंट, यहां पे 5,000। अब आइए कह रहा है क्वेश्चन में पेड वेजेज अप्रैल 30 को, पेड वेजेज रुपीज 400, सैलरीज रुपीज 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज रुपीज 800, एंड ट्रेड एक्सपेंसेज, ट्रेड एक्सपेंसेज रुपीज 1,000, यहां पे देखिएगा सारे एक्सपेंसेज है, वेजेज भी एक्सपेंसेज है, सैलरी भी पेड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंसेज है, ट्रेड एक्सपेंसेज भी एक्सपेंसेज है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है एक्सपेंसेज और लॉसेस को डेबिट करेंगे, तो ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। यहाँ पे कैश हिडन है तो कैश रियल अकाउंट, एक्सपेंसेज पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेज हैं सबको डेबिट किया जाएगा। तारीख 30 तारीख को। वेजेज अकाउंट डीआर, वेजेज अकाउंट डीआर, सैलरीज अकाउंट डीआर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डीआर, टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दीजिएगा, जो है वही लिखना है हम लोग को। यहाँ वेजेज 400 है, सैलरी मेरा 4,000 है, एडवर्टाइजमेंट 800 है, 1,000, सारे मिला के 6,200 खर्च हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल 1,67,000 आया, इधर भी 1,67,000 आया। दोनों साइड का अगर योग सम है पर इक्वल है देन हम लोग क्वेश्चन को सही बनाया है। इस क्वेश्चन को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाइएगा तो ही समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।